बहुत समय पहले की बात है जब मीनाक्षी अपने लिए एक टीचर की नौकरी ढूंढ रही थी। वो एक बहुत गरीब परिवार से थी और उसे नौकरी की सख्त जरूरत थी। वो हर दिन अखबार में अपने लिए नौकरी ढूंढती और फिर इंटरव्यू देने जाती, पर उसका एक भी इंटरव्यू क्लियर ही नहीं हो रहा था। अरे बेटी मीनाक्षी, तू परेशान क्यों हो रही है? सब्र रख, भगवान सब अच्छा करेंगे और तुझे एक बढ़िया सी स्कूल में नौकरी मिल जाएगी। माँ, आप ये बात मुझे पिछले 5 महीनों से बोल रही हो। कितना सब्र रखूं आखिर में? पापा अब ज्यादा काम नहीं कर पाते, तुम्हारा ऑपरेशन भी करवाना है और घर के खर्चे। हाँ, और तेरी शादी भी तो है। मेरी शादी तो बात की बात है माँ, अभी ये सब जरूरी है। खैर, अब मैं जा रही हूँ, आज एक इंटरव्यू है, तो क्या पता आपकी बात सच हो जाए। हाँ हाँ बेटी, भगवान का नाम ले और बस चली जा। मीनाक्षी इंटरव्यू देने चली जाती है। वहाँ उसका इंटरव्यू काफी अच्छे से हो जाता है और वो बड़ी खुश होती है कि उसे पूरी उम्मीद होती है कि इस बार उसकी नौकरी पक्का लग ही जाएगी। मीनाक्षी खुशी खुशी घर आ रही होती है। धूप काफी होती है, इसलिए वो रास्ते में एक बाग से होती हुई घर आने लगती है। धूप और गर्मी की वजह से पूरे बाग में कोई नहीं होता। मीनाक्षी अपनी नौकरी के बारे में सोचते सोचते बस चली जा रही होती है कि तभी उसको किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे, ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मीनाक्षी इधर उधर देखती है और आवाज देती है, पर आवाज देते ही वो रोने की आवाज आनी एकदम से बंद हो जाती है। मीनाक्षी को लगता है कि शायद उसका ये वहम है और वो फिर से आगे बढ़ती है, पर रोने की आवाज दोबारा आनी शुरू हो जाती है। अरे, कौन है यहाँ? आखिर कौन रो रहा है? इधर आओ मेरे पास। मीनाक्षी उस बच्चे को ढूंढने लगती है और फिर उसे पेड़ के पीछे किसी के कपड़े दिखते हैं। मीनाक्षी चुपके से आगे बढ़ जाती है तो वहाँ एक अजीब सी शक्ल की बच्ची बैठी होती है। मीनाक्षी तो उसे देखकर बहुत ही डर जाती है। कौन हो तुम? मेरा नाम तारा है। तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मैं ऊपर चंद्रमा से आई हूँ। मेरे माँ बाप पता नहीं कहाँ चले गए। हम लोग पृथ्वी देखने आए थे और फिर अचानक कुछ जानवर हमारे पीछे पड़ गए। उसके बाद हम सब अलग अलग हो गए। मैं कब से अपने माँ बाप को ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे नहीं मिल रहे। तुम ये सब जो बोल रही हो, क्या वो सच है? हम चंद्रमा पर रहने वाले लोग झूठ नहीं बोला करते। इतना कहकर तारा फिर रोना शुरू कर देती है और उसे रोते देख मीनाक्षी को उस पर तरस आ जाता है। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे, तुम रो मत और मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारे घर? हाँ हाँ, मेरे घर। जब तक तुम्हारे माँ बाप को हम ढूंढ नहीं लेते तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर में रहना, पर हाँ, याद रहे किसी को पता न चले। ठीक है। तारा मीनाक्षी के साथ उसके घर चली जाती है और मीनाक्षी उसे अपने कमरे में छुपा देती है। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी की माँ वहाँ मीनाक्षी को बुलाने आती है। मीनाक्षी, जल्दी आजा, मैंने खाना लगा दिया है। माँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो मुझे यहीं मेरे कमरे में खाना दे दो। अरे, क्या हुआ तेरी तबीयत को? बस ऐसी थोड़ी थकावट है और कुछ भी नहीं खास माँ। मीनाक्षी की माँ उसे वहीं कमरे में खाना लेकर दे देती है। मीनाक्षी खाना लेकर जल्दी से अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद वो तारा को आवाज देती है। तारा मीनाक्षी के साथ बैठकर खाना खाती है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। मीनाक्षी बड़े दिनों तक इंतजार करती है कि उसको जॉब के लिए कॉल आएगा, पर वहाँ से भी उसको मना कर दिया जाता है। मीनाक्षी बड़ी परेशान हो जाती है। उसको अब लगने लगता है कि वो कभी टीचर नहीं बन पाएगी और बस अपने माँ बाप पर एक बोझ बनकर रह जाएगी। अब मैं जीना नहीं चाहती, बहुत हो गया। मैं अपने माँ बाप पर अब और बोझ नहीं बनूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। मीनाक्षी छत से कूद ही रही होती है कि तभी ऊपर से तारा के माँ बाप एक यंत्र में उसको ढूंढते हुए उसी छत से उड़ते हुए जा रहे होते हैं। तारा खिड़की से मीनाक्षी को छत से कूदते देख लेती है और वो जल्दी से छत पर उसे बचाने भागती है। तारा जैसे ही ऊपर जाती है, मीनाक्षी छत से कूद जाती है। तारा मीनाक्षी को देखकर बहुत तेज चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर ऊपर से तारा के माँ बाप नीचे देखते हैं। वो जल्दी से अपना यंत्र छत पर उतारते हैं। तारा के माँ बाप नीचे जाकर देखते हैं तो मीनाक्षी मर चुकी होती है और चुड़ैल बन तारा और उसके माँ बाप मीनाक्षी को देख पा रहे होते हैं। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने इतनी पढ़ाई की और मैं एक टीचर नहीं बन सकी। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का? ऊपर से मैं अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बन सकती थी। जो मैंने किया बिल्कुल ठीक किया।
तो तुम क्यों ना अब हमारे साथ चलो हमारी दुनिया में। मैं तुम्हारी दुनिया में? मतलब चंद्रमा पर? हाँ, चंद्रमा पर तुम चल सकती हो। ये बात सुनकर चुड़ैल बड़ी खुश हो जाती है और उनके साथ यंत्र में बैठकर चंद्रमा पर पहुंच जाती है। चंद्रमा पर जाकर चुड़ैल देखती है कि वहाँ एक अलग ही तरह की दुनिया है। चुड़ैल सबके साथ वहीं चंद्रमा पर हंसी खुशी रहने लगती है। फिर एक दिन चुड़ैल देखती है कि चंद्रमा पर बच्चों को कुछ नहीं आता। चुड़ैल को फिर अपने सपने के बारे में याद आता है। वो सोचती है कि क्यों ना वो चंद्रमा पर ही एक स्कूल खोल ले। वो इस बारे में सबके माँ बाप से बात करती है। सब चुड़ैल का आइडिया सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं। चुड़ैल अगले ही दिन से अपना स्कूल खोल लेती है। अब उसका काम बच्चों को लेकर आना होता है, पर कोई भी बच्चा स्कूल में आकर पढ़ने को तैयार ही नहीं होता। अब मैं क्या करूं? कोई भी मेरे स्कूल में आना ही नहीं चाहता। चुड़ैल अब फिर से परेशान हो जाती है कि वो ऐसा क्या करे जिससे बच्चे उसके स्कूल में आना शुरू करें। उसके बाद फिर वो बच्चों के लिए नए नए खिलौने और झूले स्कूल में लगाती है। क्या हुआ बच्चों, दूर क्यों खड़े हो? पास आओ, देखो कितने खिलौने हैं, झूले हैं। पर क्यों, तुम सब अंदर क्यों नहीं आना चाहते? कोई भी चुड़ैल की बात नहीं मानता और सब वहाँ से भाग जाते हैं। चुड़ैल उदास होकर बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो करे तो क्या करे। स्कूल खोलने का मेरा सपना तो सपना ही रह गया, जो जीते जी पूरा नहीं हो सका, और मरने के बाद भी जो ना जीते जी पूरा हो सका और ना मरने के बाद भी। तारा तभी वहाँ आ जाती है। चुड़ैल को ऐसे उदास देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो उससे पूछती है, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? बचपन से मेरा सपना था एक टीचर बनने का। जब जिंदा थी तब भी टीचर नहीं बन सकी, और अब मर गई हूँ तब भी कोई बच्चा मुझसे पढ़ना नहीं चाहता। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बच्चा तो है जो आपसे पढ़ना चाहता है। क्या? सच में? कौन है वो? मैं। और कौन? इतना सुनते ही चुड़ैल मुस्कुरा देती है और फिर दोनों हंसने लगते हैं। इतना कहकर तारा वहाँ से निकल जाती। अगले दिन तारा सुबह सुबह स्कूल के लिए निकल पड़ती है। फिर उसे रास्ते में कुछ बच्चे दिखते हैं जो उससे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है। तारा बड़े ही खुश होकर बताती है कि वो स्कूल जा रही है। सब बच्चे तारा को स्कूल जाने से रोकते हैं और बोलते हैं कि वहाँ चुड़ैल उसे मार डालेगी। पर तारा किसी की भी बात सुने बिना खुशी खुशी स्कूल चली जाती है। अरे तारा, तुम आ गई? जी मैडम, मैं आ गई। चुड़ैल तारा को वहाँ देख बड़ी खुश होती है। आज उसका पढ़ाने का पहला दिन होता है और ये उसके लिए बहुत खुशी का मौका होता है। चुड़ैल की क्लास में बेशक एक ही बच्चा होता है, पर वो उसे मन लगाकर पढ़ाती है। तारा भी पूरा मन लगाकर पढ़ती है। उसे पहली बार इतनी नई नई और मजेदार बातें पता चलती है। चलो, आज हमने काफी पढ़ाई कर ली। जाते जाते चुड़ैल तारा को एक नई पेंसिल देती है जो बड़ी ही सुंदर होती है। तारा उसे लेकर बड़ी खुश होती है और उस पेंसिल को हाथ में पकड़कर मजे से घर जाने लगती है। रास्ते में तारा को फिर से वही बच्चे मिलते हैं। इसे पेंसिल कहते हैं, इससे हम कुछ भी लिख सकते हैं। क्या तुम हमें ये दिखा सकती हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मेरी मैडम ने मुझे दी है, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाई जो की है। मैं तुम्हें क्यों दूं? मतलब अगर हम भी अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हमको भी पेंसिल मिल जाएगी। अगले दिन तारा खुशी खुशी वापस स्कूल जा रही होती है कि रास्ते में उसे और भी बच्चे मिल जाते हैं। सब बच्चे पेंसिल के लालच में स्कूल पहुंच जाते हैं। सबको देख चुड़ैल हैरान रह जाती है। सब बच्चे अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं और फिर चुड़ैल सबको पढ़ाना शुरू करती है। सब बच्चे पेंसिल के लालच में स्कूल पढ़ने जाते हैं, पर जब वो वहाँ बैठकर नई नई चीजें सीखते हैं तो उनको बड़ा ही मजा आने लगता है। उनको पता ही नहीं चलता कि कब स्कूल की छुट्टी भी हो गई। बच्चे बड़ी ही खुशी से घर जाने लगते हैं और उनको स्कूल में इतना अच्छा लगता है कि वो पेंसिल के बारे में भूल ही जाते हैं। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको, 1 मिनट। चुड़ैल फिर एक डब्बा खोलती है जिसमें ढेर सारी पेंसिल होती है। वो सब बच्चों को एक एक करके सारी पेंसिल बांट देती है। बच्चे पेंसिल लेकर बहुत खुश होते हैं। उनको उस दिन बड़ा ही अच्छा लगता है। आखिरकार आज मेरा सपना पूरा हो ही गया। अपनी दुनिया में तो नहीं, लेकिन चंद्रमा पर आखिरकार मैंने अपना स्कूल